कैसे बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 से केस क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा? क्या है हमने नोट कर रखा है, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है। वो क्या है? पैरेलल है टू द लाइन दिस। इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है, इसका जो टेंजेंट है, इसका जो m है वही उस लाइन का m होगा, उस लाइन का स्लोप होगा जो हमको कैलकुलेट करना है, जो हमको फाइंड करना है। ठीक है? स्लोप हमको यहां से मिल जाएगा। जो इसका स्लोप है वही उस लाइन का स्लोप होगा जिसको हमको फाइंड करना है, पता करना है। ठीक है? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो बेटा हम कौन सा किस बेस पे चलेंगे? पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 के कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो हम यहां से क्या बेटा स्लोप निकाल लेते हैं। क्या स्लोप फॉर गिवन लाइन। गिवन है क्या बेटा? 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। y हमको इस तरफ रखना केवल r माइनस 4y क्या बेटा? माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3x। माइनस 3x और क्या बेटा? माइनस 2 r y इक्वल टू माइनस 3 अपान माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 अपान माइनस 4। तो ये होगा बेटा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4। तो आप एक लाइन और भी लिख लो ऐसे कि y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो therefore m1 equal to 3/4. Since for parallel lines m1 equal to m2, therefore m2 equal to 3/4। ठीक है? माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्यों बेटा? 3/4। पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? पॉइंट आपको दे रखा है -2, 3। therefore लाइन क्या हो जाएगी बेटा? y स्टैंडर्ड है हमारा बेटा, y माइनस y1 हमारा 3 है इक्वल टू m कितना है? 3/4 है। और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 कितना बाबू? -2। कितना है? -2। ठीक है? अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? r क्या करेगा? 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है? इसी फॉर्म का ले आते बेटा, r माइनस 3x प्लस 4y माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है? r ये क्या हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 4y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक बाबू? बस यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, आप चेक कर सकते हो बेटा कि यदि हमने सही किया नहीं कि गलत किया है, तो कम से कम स्लोप तो आप चेक ही कर सकते हो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है? तो इसका स्लोप सेम आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -3 उधर जाएगा, 3x उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, और जो -4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा इसका क्या स्लोप। और यहाँ से बेटा -3 उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा, 3/4 यहाँ से भी आ रहा है। 4 से डिवाइड करोगे, स्लोप आप चेक कर सकते हो, इसका और इसका दोनों का सेम आ रहा है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ इसी तरह पे क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था, इसमें पैरेलल लाइन था। क्या था? पैरेलल लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी जिसको हमको फाइंड करना था, उसके पैरेलल एक लाइन दे रखी थी, तो वहां से स्लोप हमने पकड़ लिया, इक्वल कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी करना है बेटा। क्या यहाँ दे रखा है कि परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर स्लोप के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। बस उसी बेस पे हम लोग कर लेंगे बेटा। तो क्या लिखें? क्या लिखें बताओ, तुम ही बता दो बेटा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, फॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। पहले हम स्लोप गिवन लाइन का निकाल दें। फॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, कैसे निकालें? गिवन है क्या? गिवन बेटा x - 7y + 5 इक्वल टू 0। तो स्लोप के फॉर्म के लिए -7y इधर छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं। -x क्या बेटा? -x - 5, क्योंकि सब माइनस है तो आप सबको प्लस कर लो बेटा। ठीक है, और y इक्वल टू 1/7 इंटू x + 5/7। तो m1 क्या आ गया बेटा? 1/7। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइन perpendicular lines, m1 इंटू m2 इक्वल टू होता -1। तो m1 आपने कैलकुलेट किया 1/7 और m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या करें? m2 इक्वल टू -1/1/7। अब इस अपान की अगर मल्टीप्लाई लग जाएगा, इस अपान की और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू -1 इंटू 7/1। तो क्या हो गया बेटा? m2 इक्वल टू -7। ठीक है, अब पॉइंट क्या है बेटा जिस पॉइंट से पास हो रही लाइन? पॉइंट, अच्छा कहता है हैविंग x इंटरसेप्ट 3। क्या दे रखा है बेटा? x इंटरसेप्ट 3। तो x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या बेटा कि ये चीज हमारी जो है 3 है। क्या बेटा? ये 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 3,0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। फॉर पॉइंट, देखो सिंस x इंटरसेप्ट is 3, therefore intersecting point on x-axis, क्या लिखे बेटा? intersecting point on x-axis क्या हो जाएगा? 3,0। ठीक है, फिर देखो therefore क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या फॉर्मूला बेटा? y - y1। तो y1 तो हमारा बेटा 0 है, इक्वल टू m है हमारा -7, लेकिन में x - x1 कितना है हमारा? 3 है। ठीक है, और y -7x हो जाएगा ना, तो प्लस इधर ले आओ, +7x, और ये +3 +21 हो जाएगा।
तो इसको भी ले आओ, तो ये -21 हो जाएगा इक्वल टू 0। और 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमको परपेंडिकुलर दिया रखा था, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और x इंटरसेप्ट दे रखा था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया था, तो पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट हमने पा लिया। क्यों, हम पा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और ये 6 और 7 कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हमने नोट कर लिया है। 8 को देखते हैं, कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक लाइन ये है, ठीक है, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और सेकेंड लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो लाइनें हैं, ठीक है, तो इनका जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि हमको स्लोप इनका दे रखा है m1 और m2, ठीक है, और ये मान लो थीटा है। एक्यूट एंगल की बात अभी हम कर लेते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेते हैं। तो ये वाला, ये भी तो बेटा एंगल ही होगा दो लाइन के बीच में, m2 और m1 के बीच का एक एंगल ये भी होगा, ठीक है। या यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना बेटा, कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते ना, तो एक एंगल ये है। कहने का मतलब ये है कि अदर एंगल निकालने के लिए हम 180 में से थीटा को माइनस कर देते हैं, ठीक है। पहले दो लाइनें हैं बेटा, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2, तो इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो बेटा ये भी है और ये भी है, क्या है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो पहले हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद 180 से थीटा को माइनस कर देते हैं, तो हमको आ जाता है क्या, अदर एंगल, सेकेंड एंगल। तो फॉर थीटा, फॉर एक्यूट एंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू, क्या पढ़ा था बेटा, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां से पहले हम m1 और m2 निकाल लेते हैं। फॉर लाइन √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस √3x प्लस 1। तो m यहाँ m1 कितना आ गया बेटा, m1 आपका आ गया माइनस √3। क्यों बाबू, m1 माइनस √3 आ गया, और ऐसे ही सेकेंड लाइन के निकाल लो। फॉर लाइन क्या बेटा, फॉर लाइन x प्लस √3y, कितना बेटा, √3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू √3y इक्वल टू आ जाएगा माइनस x प्लस 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान √3 और प्लस 1 अपान √3। यहाँ x है ना, क्या बहुत जल्दी में काम बिगड़ता है बेटा, तो आराम से करते हैं, ठीक है। तो भी क्या दिया करो कि क्या गलत हो रहा है। ये हो गया बेटा इंटू x प्लस 1 अपान √3, तो m2 क्या आ गया, m2 आ गया -1 अपान √3। क्यों ज्यादा घचर पचर हो रहा है ना, थोड़ा सा साफ साफ होना चाहिए। m2 क्या हो गया, m2 -1 अपान √3, ठीक है। अब हम वैल्यू थीटा निकाल लेंगे बेटा, क्या, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 होल अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू m1 कितना है बेटा, m1 है हमारा माइनस √3, -1 अपान √3 करोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
माइनस माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 हो जाएगा अपान 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर -√3 इंटू -1/√3। ठीक है, ये हो गया ना बेटा। बस इसको थोड़ा सा प्यार से सॉल्व कर लेंगे, प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के, ठीक है, खूब मन लगा करके, ठीक है। इक्वल टू क्या, ये √3 है, √3 को √3/1 समझ सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा √3, एलसीएम न्यूमरेटर का √3 आ जाएगा, ठीक है। और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 और यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर की बात, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या करें, डिनोमिनेटर में देखो √3 से कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे 2 आ गया बेटा, और 2 को आप 2/1 भी समझ सकते हो, ठीक है। r tan थीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा बेटा, -2/√3 इंटू 1/2 मॉड के अंदर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो r tan थीटा इक्वल टू हो गया, tan थीटा क्या हो गया बेटा, क्या -1/√3। और जब मार्च से चीजें बाहर आती ना बेटा, तो चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस, वो बाहर बेटा प्लस बनकर की आती है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan 1/√3 किसकी होती है बेटा, tan 30 की, वेरी गुड, tan 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, एक एंगल तो ये हो गया, और 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, तो एक एंगल हमारा हो गया 150। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, आंसर आ गया 30 डिग्री और कितना बेटा 150 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है, ये नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है। रब करें, ये एंगल आ गया, एंगल कितना आया बेटा, थीटा डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई कितना, थीटा की वैल्यू आई है बाबू कितना 30 डिग्री, और 180 माइनस थीटा 50 डिग्री हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स इतना h,3 एंड क्या बेटा 4,1। ठीक है, एक लाइन ये है जो इस पॉइंट से जा रही है, इंटरसेक्ट्स द लाइन इतना एट राइट एंगल। तो ये क्या कह रहा है कि h की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम स्लोप निकाल लेंगे, है? और यहां से स्लोप निकाल लेंगे, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 वाले आइडेंटिटी से हम इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे और h आ जाएगा बेटा। तो करते हैं, क्या लिखें, स्लोप ऑफ लाइन m1 passing through points h,3 and 4,1। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये दो पॉइंट्स गिवन हैं, तो उनसे जाने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले फार्मूले लिख लेते हैं बेटा, m1 इक्वल टू क्या बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m1 इक्वल टू y2 कितना बेटा 1 माइनस 3
अपॉन 4 माइनस एच आर m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस एच। बस छोड़ देते इसको, m1 ही आ गया। हाँ, फॉर स्लोप ऑफ लाइन फॉर नाउ भी डाल रहे हैं नाउ फॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। यही ना लाइन होगा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो 9y यहां ही रखो इक्वल टू माइनस 7x प्लस 19 और y इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 9। क्या होता है y इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 19 अपॉन माइनस 9। तो माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो m2 हो गया हमारा, m2 हो गया 7 अपॉन 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या पता किया बेटा -2 अपॉन 4 -2 अपॉन 4 माइनस एच इंटू ना बेटा इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 9 इक्वल टू -1। ठीक है, क्या करें, क्यों, कुछ करने का उपाय बताओ। ऐसा करते हैं ना बेटा, ये न्यूमरेटर को यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि कैसे करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -14, 9 को अंदर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस 9h। क्यों बेटा सही ना, इक्वल टू -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -36 प्लस 9h इक्वल टू -14। कितना होता है माइनस का 14, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो r 9h इक्वल टू माइनस का 14 है, माइनस का 36 हो जाएगा प्लस का 36। r 9h इक्वल टू 6 में से हो जाएगा 2, 3 में से बन जाएगा 2, ये प्लस का रहेगा बेटा। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या गया 22 अपॉन 9। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर रखा है। ठीक है, इसको बड़े कंसंट्रेट से, खूब मन लगा करके करेंगे। ठीक है, क्या है, कहता है कि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, ये पॉइंट गिवन है 2,3 से पास हो रही, इंटरसेक्ट्स ईच एट एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री दे रखा है, ये कौन सा एंगल दे रखा है बेटा, ये एक्यूट एंगल दे रखा है। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज 2, तो बेटा इंटरसेक्टिंग ईच एट एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो अंडरस्टूड है 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री होगा। इसमें दो वैल्यूज हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ लाइन वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन होगा बेटा। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, 2 लाइन है ना बेटा। तो एक लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है 2। ठीक है, नहीं, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से दूसरी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से फिर स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, स्लोप पता चल जाएगा और
पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन पता कर लेंगे बेटा। ये इफ क्या बेटा द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो कैसे करें? वही पुरानी बात, वी नो दैट, यहां से शुरू करो, वी नो दैट से। ठीक है, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2। क्यों बेटा? m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, बस। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लगाना बेटा? tan 60 डिग्री इक्वल टू मॉड के अंदर m1 एक स्लोप दे रखा है 2 और माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। क्यों, कोई दिक्कत नहीं बेटा? ठीक है, m1 एक लाइन का स्लोप दे रखा है 2 हमने लिख लिया, m1 माइनस m2 क्या है? m2 लिख लिया 1 प्लस m1 क्या है? 2 m2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 60 डिग्री की वैल्यू क्या वैल्यू होती है? tan 60 की √3। वेरी गुड, आपको तो आता है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से मॉड हटाएंगे, लेकिन यहां हम दो वैल्यू लिख लेंगे, प्लस भी लिख लेंगे और माइनस भी। क्यों? ये अंदर यदि मॉड को निगलेक्ट कर दें तो अंदर की वैल्यू या तो प्लस आ सकती है तो माइनस आ सकती है, क्योंकि ये हम टोटलिटी में सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूस दोनों का कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ इसको प्लस और माइनस दोनों कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और ब्रैकेट हटा लेंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। ठीक है, अब बेटा यहां से m2 जो है 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम अलग अलग निकाल लेंगे। फॉर इफ पहले प्लस किसे निकालना है? इफ √3 इक्वल टू प्लस वाला ले लो, 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई खूब प्यार से करेंगे बेटा। प्यार से का मतलब कंसंट्रेट होकर ये √3 का इसमें मल्टीप्लाई होना है। क्यों? और √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? 1 प्लस 2m2। ठीक है, 1 √3 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू 1 प्लस 2m2, और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 2 माइनस m2। ठीक है, इस √3 को अंदर डाल देते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 आ जाएगा प्लस 2 √3m2 माइनस m2 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस m2 और इक्वल टू 2। ठीक है, अगली लाइन में √3 भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ m2 कॉमन ले लो बेटा। m2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है? 2 √3 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। क्या बेटा? √3 उधर चला जाएगा तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? और m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपान 2 √3 प्लस 1। ये m2 आ गया, और पॉइंट क्या है बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा ना, नहीं है, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 2, 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? क्या है फार्मूला? y माइनस y1। तो y की जगह पे हम y लिखेंगे, y1 की जगह पे 3 लिख लेंगे, इक्वल टू m क्या है हमारे पास? 2 माइनस √3 अपान 2 √3 प्लस 1 m टाइम्स x माइनस x1 हमारा 2 है। बस क्या बेटा? बस प्यार से सॉल्व करना है इसको, खूब कंसंट्रेट होकर, खूब सब कुछ यही सारा ध्यान यही कर लेना है बेटा। कैसे करें? ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
y माइनस 3 इक्वल इंटू 2√3 प्लस 1। यहाँ क्या बेटा 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है क्यों? और y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3y आ गया, y का इसमें करोगे तो प्लस, क्यों 2√3 डायरेक्ट नहीं लिखना है, बाद में कॉमन लेना पड़ेगा हैं? तो क्या हुआ y का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा 2, ऐसे लिख लो 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, हमने पूरे को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, आप यूं समझ लो। फिर -3 पूरे का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर 2√3 प्लस 1 इंटू क्या बेटा -3, माइनस हमने लगा दिया, आप डायरेक्ट 3 लिख लो। क्यों नहीं समझा रहा है क्या बेटा? हम यहाँ कॉमन लेने के झंझट से बच जाए इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया सर 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। और फिर इस पूरे को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हमने पहले लगा दिया, फिर 2√3 प्लस 1 लिख लिया इंटू 3 लिख लिया। सही है ना बेटा? ऐसे यहाँ करेंगे 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √3 इंटू 2। ठीक है क्यों? सही चल रहा है बेटा? अब इस चीज को केवल हम इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस लगा मत देते हैं, क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ प्लस में है तो यहाँ यही चीज से हम देखते हैं तो माइनस आ जाएगा 2 माइनस √3 एक्स। यहाँ इसको उतार लेते हो 2, सही ना, 2 माइनस √3 2 माइनस √3 एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई। 2 माइनस √3 इंटू एक्स, माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस था माइनस लगा दिया, ये चीज हमने उतार लिया 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, अब इस चीज को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। या यही मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसफर कर देना। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 टू 6 माइनस 6√3 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ क्या होगा बेटा एक्स हम इधर ट्रांसफर ले आए थे ना, ये बच गया तो -2 को 2 टू 4 -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, तो एक लाइन और कर लेते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता, ये हो जाएगा √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, और ये उधर चला जाएगा इक्वल टू -4 प्लस 2√3 और ये प्लस 6√3 प्लस 3। ठीक है, और √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा? क्या घटक पचर हो रहा है तो ऊपर लिख दें, समझ आ रहा है ना बेटा? ये 3 और -4 मिलकर -1 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा, 8√3 माइनस 1। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन तो ये हो गई कि एक लाइन ये हो सकती है यदि M1 हमारा M2 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लाइन। कब? जब हमारा हम ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और ये जब निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, वेरी गुड। तो यहां से यही, ठीक है, यही से कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यों?
ये हो गया बेटा यहाँ तक। अब फिर हम इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ से फिर बढ़ाना पड़ेगा बेटा। देखें, इसके बाद हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये तो हमारा पहले का मैटर है, ठीक है बेटा। ये हमारा पहले का मैटर है, इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको दिक्कत है तो यहाँ से लिख लेते हैं, इफ क्या बेटा, इफ क्या लिखा बेटा, if root 3 equal to minus 2 minus m2 upon 1 plus 2 m2, ठीक है। क्या करें, -2 माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू, ये m2 माइनस का तो प्लस का m2 हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2, ठीक है। रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, रूट 3 हो गया प्लस 2 रूट 3 m2 हो गया, फिर m2 माइनस 2 हो जाएगा बेटा। ये इधर क्या हो जाएगा, m2 माइनस 2, फिर वही बात क्या, 2 रूट 3 m2 लिख लिया, माइनस m2 लिख लिया, इक्वल टू -2 ये है, और रूट 3 भी हो जाएगा तो माइनस रूट 3 हो जाएगा, और m2 इसमें कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1, और यहाँ -2 माइनस रूट 3 आ गया। क्यों, ये माइनस माइनस गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो फिर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। ये चलो अभी ऐसे छोड़ दो, ठीक है, अभी ऐसे छोड़ दो। बस ध्यान रखना बेटा, दोनों के साथ माइनस है, m इक्वल टू -2 माइनस रूट 3 अपॉन क्या बेटा 2 रूट 3 माइनस 1। कैलकुलेशन में कहीं गलत हो सकता है ना, तो ध्यान देना, या कहो तो अभी यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें, काट दें, ठीक है। नीचे 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। क्यों, क्या करें बताओ, ध्यान रखोगे ना बेटा आगे कैलकुलेशन में, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए अभी नहीं हटा रहा है, ठीक है। तो देयर पॉइंट क्या बेटा, पॉइंट है हमारा 2, 3, ये क्या था m2, ये m ही है ना, m2 है ना, ठीक है, m2 हमारा ये, ठीक है। तो पॉइंट कितना था, पॉइंट है हमारा 2, 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, बस r, y हमारा स्टैंडर्ड है, y1 है हमारा 3, और m कितना आया, m आया -2 माइनस रूट 3 अपान 2 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। ध्यान रखना बेटा मल्टीप्लाई में, इंटू x माइनस x1 हमारा 2 है, ठीक है। तो एक लाइन यहां और कर लेते हैं, y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया -3 इंटू 2 रूट 3 माइनस 1 हो गया ना बेटा यहाँ, ठीक है, इक्वल टू -2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, फिर
माइनस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू -2 क्यों सही चल रहा है बेटा? ये वाला माइनस लगा दिया, यहाँ 2 लिख लिया और इस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया। ठीक है, क्यों सही चल रहा है बेटा? अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और कर दें, चलो यही करते हैं, यहाँ लिखना ही है तो घचक पचक करने। अच्छा क्वेश्चन आप रफ कर देते हैं बेटा, ठीक है? ठीक, क्या हो गया बेटा? ये तो अच्छा, इसको पहले इधर लाना है ना, तो ये माइनस यदि हम कॉमन लेते तो एक लाइन लिख के लेते हैं ताकि आसान हो। ठीक है, 2√3 -1 इंटू वाई माइनस, इसको उधर लिए चले जाएंगे। इसको छोड़ दो। क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं सर, तो इधर आ जाएगा माइनस कॉमन ले लो। अच्छा अभी छोड़ रहे हैं, 3 को अंदर डाल देते हैं, -3 2 6 √3 और माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3 इंटू एक्स। ये माइनस को अंदर डाल देते हैं, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 और +2√3। सही चल रहा है बेटा? -2 को -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2√3 हो जाएगा, -2 का -2 में करोगे तो +4 हो जाएगा। यहाँ माइनस में कॉमन ले लिया, बस अब देखो क्योंकि ये माइनस में है ना बेटा, इधर ले आओगे तो आप एक का ये प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, r क्यों 2 + √3 x, यहां क्या है बेटा +2 √3 -1 इंटू वाई, क्यों इसको इधर ले आए। ठीक, ये यहाँ पहले से है, बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। उधर पहले से क्या बना बेटा 4 + 2√3, ये पहले से है उधर। ठीक है, और ये -6√3 उधर जाएगा तो प्लस का 6√3 आ जाएगा, और क्या बेटा +3 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, √3 को पहले लिख लो बेटा, √3 + 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन है हमारा, हमने लिख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक सीक्वेंसिंग हम देख रहे हैं, यहाँ √3 -2 है तो इसको √3 + 2 लिख दिया, बस इतनी सी बात है। और यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 2√3 -1, और यहाँ आंसर आ रहा था 2√3 + 1। एक सीक्वेंसिंग बन गई बेटा। ठीक है, याद रखने के लिए। और यहाँ क्या आ रहा है 8√3, हमारा भी 8√3 जा रहा है बेटा, 8√3 सेकेंड लाइन में, और 4 - 3 -1 आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, +1 आ जाएगा ना। तो बस बेटा इतनी सी बात है, कितनी सी बात है कि हमारी 2 इक्वेशन आएंगी, एक इक्वेशन ये हो गई, एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर हमारा ये हो गया बाबू। बस आज हम इतना ही करते हैं, इस सेशन में इतना करते हैं, आपको कंटिन्यू करना है तो बेटा अब अगला सेशन भी देख लो बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बाबू काम की बात, जब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।